बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। वीकेंड है जी और मैं आज वीकेंड पे जो है छुट्टी ऑब्वियसली होती है। कल सैटरडे एंड संडे अगेन छुट्टी, तो मैं यहाँ पे वॉक के लिए निकला हूँ बाहर। तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए आपके साथ लाइव हो जाऊँ और बड़ी अच्छी लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, तो जस्ट फॉर गपशप जो है आपके साथ हूँ। पीछे ये जो लाइट आप देख रहे हैं जी, ये सनसेट है। इस वक्त सूरज जो है ग़रूब होने वाला है और नाइस व्यू। हाँ जी जी, नाइस, बहुत अच्छा व्यू है जी और बहुत शुक्रिया आपका। बस ऐसे ही दिल किया कि नाइस व्यू को जो है वो आपके साथ भी मैं शेयर करूं और बहुत शुक्रिया आप ये जो दोस्त दिल भेज रहे हैं जी, और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ गपशप करके। राजिया जी वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वेयर इज़ इट? ये कहाँ पे है? ये हमारे दिल में है और हम, ये मेरे पीछे है और मैं इसके आगे हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, द फ़ी वेवर की एप्लीकेशन क्या है जी? फ़ी वेवर की एप्लीकेशन की क्या टाइम बता दें। देखिए, फ़ी वेवर की जो एप्लीकेशन होती है उस पर आजकल तकरीबन 3 महीने प्लस जो हैं वो लग रहे हैं जी, और डिपेंड करता है कि क्या वो जल्दी इस एप्लीकेशन को फ़ारग करना चाहते हैं, बट इस नियरली अप्रॉक्सीमेटली इसको कहेंगे तो 3 मंथ्स जो हैं वो लग जाते हैं जी। ब्रेग्ज़िट वापस आ रहा है, कोई पता नहीं है जी। ब्रेग्ज़िट वापस आ जाए तो अच्छी बात है, बहुत से लोगों के मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। सो मैं तो ब्रेग्ज़िट के आने के हक़ में हूँ जी। और वेयर इज़ दिस लोकेशन? ये लोकेशन है जी, ढूंढिए। मैंने अगर बता दी तो फिर क्या बना, तो ढूंढिए, आप बताइए लोकेशन कहाँ पे है और मैं साथ साथ आज आपके सवालों के जवाब भी दूंगा जी। भाई आम क्या जी, एम दी मुस्लिम विच डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग असाइलम क्लेम जो है, ये कोई छोटा काम नहीं होता कि जी आप कहें कि जी कि मैं अहमदी हूँ और मैं असाइलम क्लेम करना चाहता हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट्स बता दें। ये एक बड़ा आपकी लाइफ का मैटर है, तो सो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस और उसके बाद करें। कि इतना आसान थोड़ी है कि जी आप कहें मुझे वो बता दें जो कि जी के क्या है सारा, और ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा तो आपका शायद फ्यूचर डार्क हो जाए। सो द बेस्ट थिंग इज़ टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस अगर आप इस तरह की कोई प्लानिंग है आपकी जो है। और जज़ाकल्लाह नवाज साहब, कैसे हैं आप? मैं नॉर्मली वैसे मैं फ़ोन कॉल्स या उसके ऊपर होता हूँ, लेकिन आज जो है वो दिल किया कि यहीं पे आपके सवालों के जवाब दूँ। लॉट्स ऑफ पीस ने फूल भेजा है जी, मोहतरमा आपके फूल का शुक्रिया। डिपेंडेंट वीज़ा के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं? डिपेंडेंट्स से क्या मुराद है आपकी? सैयद हैदर साहब आपका शुक्रिया फूल का, और तौसीक हैदर जी आपका भी लव यू सर जी, थैंक यू जी। और ये डिपेंड करता है आपका कौन सा डिपेंडेंट का वीज़ा है। क्या आप स्पाउस वीज़ा की बात कर रहे हैं या आप स्टूडेंट डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं जी? भाई हम, अच्छा ये हो गया जी, जज़ाकल्लाह भी हो गया। चाइल्ड वीज़ा नेशनैलिटी एप्लीकेशन का प्रोसेस टाइम कितना होता है? चाइल्ड वीज़ा नेशनैलिटी एप्लीकेशन का टाइम जो है जी, ये 24 वीक्स का टाइम होता है जी। मलक शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने दिल भेजा। ये क्या है? हर्ड दिस इज़ सम न्यू अपडेट इन अ डिपेंडेंट वीज़ा। देखिए, डिपेंडेंट वीज़ा में जो है आमद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये फूलों के जो पूरा एक गुलदस्ता भेज दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आपने इतने ज़्यादा मुझे फूल भेज दिए जी, क्या बात है जी। आपका आमिर भाई आपका शुक्रिया जी। और मलक शुएब साहब आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। तो अब दिल कर रहा है थोड़ी देर आपके साथ मैं लाइव रहूं और आप दोस्तों के ये जितने सवालात आ रहे हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैं आपके सवालों का जवाब भी दे सकूं और साथ साथ ये
ज़बरदस्ती लोकेशन जो है वो भी शेयर कर सकूं, और ये कॉफ़ी का कप जो है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और क्या कहा आपने? आतिफ भाई, थैंक यू, आपके फूल का शुक्रिया जनाब। चाइल्ड वीज़ा नेशनलिटी मैंने बताया जी 4 to 6 मंथ जो है वो लग जाते हैं जी। और आतिफ कश्मीरी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। स्पाउस वीज़ा पे हूँ, सेकंड वीज़ा के लिए एड्रेस चेंज कर लिया है तो कोई इशू नहीं? बिल्कुल कोई इशू नहीं। हम लोग देसी जो हैं, हम एक जगह पे जब जन्म लेते हैं तो वहीं से ही ऊपर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो अपने एड्रेसेस जो हैं वो चेंज करते रहते हैं। सो कोई ऐसी बात नहीं। आई वांट टू बुक अपॉइंटमेंट जी, बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM के दरमियान जो है आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो सीख भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फूल भेजे हैं जी। और आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, फिर 1-on-1 जो है आपसे गपशप लगेगी जी। भाई, मेरे बेबी का BRP कार्ड फरवरी में एक्सपायर हो गया है, और हम क्या करें? एक्सपायर होगा तो आप उसका बिल्कुल आप उनकी जो क्या कहते हैं, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कीजिए जी। और कौन से वीज़े पे हैं, सो ऑब्वियसली आई डोंट नो द सिचुएशन, लेकिन आप उसकी रिन्यूअल के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। हाउ मच इज़ इट ऑल टुगेदर कॉस्ट फॉर अ 1 person रिन्यूअल टू अ सेकंड हाफ ईयर वीज़ा? आमिर सोहेल भाई, आपका शुक्रिया जी। और जो है मैं यहाँ पे फ़ोन जो है स्टैंड पे लगा लूँ ताकि मेरा हाथ जो है काफ़ी थक रहा है जी, और थोड़ा नज़दीक आना पड़ेगा मुझे। क्या कहा आपने? थोड़ा मैं स्टैंड से पीछे होता हूँ वरना मुंह काफ़ी बड़ा आएगा तो मैं आप ही ना डर जाऊँ बाद चूँ। तो जब स्टैंड थक जाएगा तो मैं फिर फ़ोन हाथ में पकड़ लूँगा जी। अच्छा जी, हर देयर इज़ सम न्यू अपडेट्स इन डिपेंडेंट वीज़ा। कोई डिपेंडेंट वीज़ा में चेंजेस नहीं है जी। लेट मी एक्सप्लेन के जी एक्चुअल सिनेरियो है क्या। अगर आप केयर होम के वीज़ा पे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं, ये एक चेंजेस है। सेकंड ये है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं तो आपकी इनकम जो है वो 38,700 होनी चाहिए, तो तब आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। और ये कौन हंसे हैं जी मेरी गल दे उत्ते? ते क्या है जी? सजल जी, आप हंसे हैं। सो मेरी गल दे उत्ते गल्लां गोरियां ते विच टोए, इस गल दे उत्ते हंसे हो तो तुहाडी मेहरबानी। When you get your ILR, can you apply for the British citizenship or do you have to wait? देखिए, अगर तो आपको अपनी ILR जो है, इफ़ यू गॉट योर ILR, मैस जी आपके फूल का शुक्रिया, थैंक यू जी। अगर तो आपको ILR आपकी मिली है आपके ब्याह की बेस के ऊपर, आपकी शादी की बेस के ऊपर, सो देन आपको यू डोंट नीड टू वेट फॉरी। सवेरे बीवी नूं सलाम बाद चो करना, पहले जाके तुसी अपना ILR अपना सिटीजनशिप अप्लाई करो, क्योंकि जे तुहाडी सिटीजनशिप हो गई तो फिर जो ना तुहाडी बीवी तुहानूं सलाम करेगी। तो अगर आपको ILR आपका मिला है ऑन दी बेसिस ऑफ 10 years रूट, तो फिर जो ना तुहानूं 1 साल वेट करना पड़ना। लेकिन अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको कहेंगे वीज़ा है, तो फिर यू डोंट नीड टू वेट जो है। क्या है जी कि व्हाट इज़ द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ फास्ट ट्रैक फॉर अ स्पाउस वीज़ा आफ्टर बायोमेट्रिक अप्लाई आउट ऑफ द कंट्री? देखिए, जो फास्ट ट्रैक वीज़ा है उसमें नॉर्मली जो है वो मेरे तो मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो 15 वर्किंग डेज़ तक, 10 दिन में 12 दिन में रिप्लाई उनका आ जाता है जी। एक चाह एक घुट लैना, फिर थोड़े बाकी सवाल का जवाब देना। मौसम ठंडा हो और गर्म चाय हो, कॉफ़ी हो, तो उसका एक अपना ही टेस्ट होता है जी। अच्छा, क्या है जी कि आई अप्लाइड फॉर अ फी वेवर एप्लीकेशन ऑन अ स्पाउस वीज़ा, इट्स बीन 8 months एंड नॉट रिस्पॉन्स येट, कैन आई विड्रॉ जो है? देखिए, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ना जी, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन है उसमें 8 महीने नहीं लगते हैं। सो यू नीड टू चेक विद योर लॉयर। अगर आपका कोई वकील है, अगर आपने ख़ुद से एप्लीकेशन की है तो आप अपने गिरेबान में झांकिए या अपने स्पैम में झांकिए या आप अपनी ईमेल्स को चेक कीजिए। 8 महीने का टाइम फ़ी वेवर की एप्लीकेशन में नहीं लगता। द मैक्सिमम टाइम फ्रेम इज़ 3 months, 3 महीने लगते हैं जी। और उसमें जो है जो 8 महीने का टाइम दसिया ना जी, 8 महीने दे विच 1 महीना और पा लो तो तुसी
पापा की खबर आ सकती है, लेकिन फी वेवर की खबर 3 महीने आनी चाहिए है। सो आई थिंक देयर शुड बी समथिंग, जो कोई वजह होगी कि नहीं आई। मेरे ख्याल में आपका फ़ैसला आ चुका होगा, आपको पता नहीं लगा होगा जी। सो दे इंक्रीज 38,000 फॉर द स्पाउस वीज़ा, नॉट एट ऑल द थर्ड। ये जो स्पाउस वीज़ा का जो इंक्रीज़ हुआ है दैट्स 29,000 पाउंड जो है, 29,000 पाउंड्स हैं जी, जो इंक्रीज़ हुआ है 11 अप्रैल के बाद स्पाउस वीज़ा में। सर हम असाइलम से टेक अवे का वर्क परमिट पे जा सकते हैं? इस डिपेंड कि आप कौन से वीज़े पे थे। अगर आप विज़िटर वीज़ा पे थे तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। अगर आप किसी और वीज़ा पे थे तो फिर आप प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है वो ले लीजिएगा। मैं चूँकि सवालात बहुत से चल रहे हैं, सो सम टाइम आपके सवाल मिस हो जाते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और डक्स जी है ना जी, और देखो वो बड़ियाँ सोहनियाँ लग रही हैं, तो मैं चाह रहे हैं कि मैं डक्स के लागे चल जावां, ताकि शायद डक्स को तो खैर वो नहीं चाहिए होगा कोई इमिग्रेशन इशू, क्योंकि ये तो ब्रिटिश हैं। क्यों जी डक्स जी, आप तो ब्रिटिश होंगी, आपको तो इमिग्रेशन से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, क्या बात है जी, कितनी खूबसूरत लगती हैं ये। अच्छा जी, गफ़ार भाई जी वालेकुम सलाम जी। सर चाइल्ड 7 years ज़ोइन हैदर जी कैसे हैं आप? एडवोकेट मिसिस फैज़ान जी, वकील साहबा कैसी हैं आप मिसिस फैज़ान? कितने गया सवाल? आई आस्क्ड टू माई सोलिसिटर, वो बोल रहे हैं कि जी के सबकी एप्लीकेशन रिस्पांस लेट आ रहे हैं फ़ी वेवर का। जी इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल आपके वकील साहब जो हैं वो सही फरमा रहे हैं। लेकिन 8 महीने का मैं ये समझता हूँ कि शायद टाइम ज़्यादा है, क्योंकि मेरे किसी क्लाइंट का जो है वो 8 महीने तक टाइम नहीं लगा। मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 महीने तक का, 3 months तक का लगा है। तो लेकिन ऑब्वियसली आपके वकील साहब हैं, सो ही नोज़ योर फाइल बेटर दैन मी, तो शायद वो ठीक कहते हो। लेकिन पर 7 years चाइल्ड रूट वीज़ा 1 day में हो रहे हैं कि फ्री वे है, प्रोसेस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मोहतरमा गौरी जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 7 years चाइल्ड रूट जो है उसमें जो इसमें जो टाइम लग रहा है जी, अगर आपका केस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड है, सो दैन यू कैन से कि 6 month 8 months लग सकते हैं। लेकिन अगर कोई विच पंगे वाली गल है, कुछ और इशूज़ हैं, तो सो हो सकता है टाइम थोड़ा सा उस पर ज़्यादा लगे जी। डू यू नीड टू गिव अ B1 टेस्ट अगेन फॉर ILR टेस्ट? जी बिल्कुल, ILR के लिए जो है आपको अगेन की तो नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन अगर आपके पास B1 का टेस्ट पास है और उसकी जो लिमिट होती है दैट्स 2 years जो है, 2 साल की उसकी लिमिट होती है जी। और अगर आपके 2 साल अभी नहीं हुए वैलिड है, तो देन जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाय मेरियां तो बावां थक गई ने जी, फ़ोन फट गए। सो बड़ा अच्छा लग रहा है जी आप दोस्तों से बात करके, लेकिन फ़ोन स्टैंड पे लगाता हूँ तो फासला बढ़ जाता है। स्टैंड में किथे किथे लैके फिर सर फैमिली कोर्ट क्या के लिए सवाल ऊपर निकल जाता है जी नीचे से जब सवालात आते हैं। सो चलिए आपसे गपशप होगी जी, इतना ही था। संडे वाले दिन जो है जी, मैं संडे को मैं लाइव होऊंगा जी आपके साथ UK टाइम 5 o'clock। ये जो कमिंग संडे है, डे आफ्टर टुमारो, आपके साथ जो है वो गपशप होगी। और मैं फिर फ़ोन कॉल्स जो हैं मैं वो भी लूँगा संडे को। तो इंशाल्लाह जो है फिर आपसे ढेरों बातें होंगी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जिन दोस्तों के सवालों के जवाब दे सकूँ, लेकिन सर आंसर दे दें। आंसर आमिर सोहेल साहब, मैं आपने इतने फूल भेजे हैं, गिफ्ट भेजे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहना थोड़ा सवाल गवाच गया, पता नहीं पीछे पानी चला गया या की है। सवाल आपका मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं माफ़ी। हाँ, मुझे अब दोबारा लिख दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ। तो कहाँ गया आपका सवाल, कहाँ गए? हाउ मच डू यू क्या वो चला गया। इतने सवाल आ रहे हैं मुझसे, तो पढ़े भी नहीं जा रहे, जवाब भी नहीं दिया जा रहा। तो संडे वाले दिन जो है वो मैं आपको सवालों के जवाब दूंगा। आज की इस वीडियो से मैं इजाज़त लूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल है बारी लॉ एसोसिएट्स जो है, बारी लॉ एसोसिएट्स के ऊपर इस माई प्रॉमिस आपके साथ वादा है, इतनी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर, कि आप अपने सवालात जो हैं वो YouTube के चैनल पे छोड़ दें। कल सैटरडे है, छुट्टी का दिन है। आमिर भाई आपसे वादा है, आप सवाल अपना छोड़ दीजिए YouTube चैनल बारी लॉ एसोसिएट्स पे। मैं कल सुबह जो है उसके ऊपर मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा और उस पर जो है वो मैं आपके सवाल का लाजमी जवाब दूँगा। अभी एक तो अंधेरा हो गया जी, अंधेरा नहीं कही नेरा हो गया, तो मैंने नज़र भी नहीं सही आ रहा। तो लोकेशन देख लो, बतखां वेख लो, पंजाबी च कहते बतखां, इंग्लिश कहते हैं डक्स। तो
बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा। ये मैं बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं ज़्यादा करीब करूँगा तो मेरा मूँह वड्डा लगेगा, जेडे मेरे कोई 4 मैनू कोई कुड़ियाँ हैं वो भी नस जाएंगियाँ, तो फासले पे रहने दें। तो इंशाल्लाह सैटरडे है जी, कल टुमारो मैं सैटरडे आपके तमाम सवालों का जवाब दूँगा। अपने सवालात जो हैं यूट्यूब चैनल बारी लॉ एसोसिएट पे छोड़ दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ।